कुर्मी समाज लगातार मांग कर रहा है कि उसे एसटी सूची में शामिल किया जाए और इसी मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन बुधवार की शाम ये खत्म हो गया है। दोपहर में मुरी में कार्यपालक दंडाधिकारी और सिल्ली बीटीओ ने टॉटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार के साथ 2 घंटे तक वार्ता की। इसके बाद शीतल ओहदार ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। इधर गोमो में भी पुलिस से झड़प और हाथापाई की खबरें सामने आई। आंदोलनकारियों को पहले खेशमी के पास रोकने की कोशिश की गई, यहां उनकी पुलिस से झड़प हो गई और पुलिस कर्मियों से हाथापाई कर आगे बढ़ गए। फिर बाजार गुरुद्वारा के पास रोकने की कोशिश की गई तो यहां भी उनकी झड़प हुई। दोपहर 12:30 बजे आंदोलनकारी स्टेशन पर पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर खड़ी गोमो बरवाडी ट्रेन के सामने बैठ गए, कुछ इंजन पर भी चढ़ गए। इधर मनोहरपुर में रात 9:30 बजे आंदोलनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद हालात यहां बिगड़ गए। शहनवाज जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। शहनवाज, वार्ता के बाद हालांकि कुर्मी आंदोलन को अभी रोक दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, लेकिन क्या आश्वासन मिला है? इस बीच आंदोलन के दौरान कई जगह से झड़प की खबरें भी मिली। बिल्कुल, खास करके गोमो स्टेशन में कुछ पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से उनके जो बड़े अग्रणी लीडर जो थे वो मोरी स्टेशन पर थे, वहां पर स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी, क्योंकि खुद वो तमाम लोगों को ये बता रहे थे कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, लिहाजा सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धैर्य और संयम के साथ आप यहाँ पर बैठिए। यही वजह जब खुले प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए थे उसके पास, तब वही लोगों ने कूच किया और मोरी स्टेशन में प्रॉपर जाकर बैठे और पूरे दिन भर उनका आंदोलन चला और कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना या पुलिस को कहीं बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जाहिर सी बात है यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे और खास रांची डिवीजन की बात करें तो इसमें करीबन 15 की से ज्यादा की संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है, उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के लिए परेशानी का सबब तो जरूर है, लेकिन अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाना था, उसमें कहीं ना कहीं ये आंदोलन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ट्रेनें रुकेंगी तो जाहिर सी बात है इसका असर दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली में भी लोग इससे प्रभावित होते हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरे देश में ये आवाज जाए। और ये पहले भी इन लोगों ने इस तरह के आंदोलन को किया है, उसमें वो सफल रहे हैं, लिहाजा इस बार, लेकिन इस बार थोड़ी अलग बात ये है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद कहीं ना कहीं वो आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, तो एक थोड़ी कमजोरी जरूर आई है इस आंदोलन में। लेकिन बावजूद इसके झारखंड हो, उड़ीसा में ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। और कल जिस तरह शीतल ओझा जो उनका अग्रणी नेता है उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें इस बार हमारा हक नहीं मिलता है तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें से 9 सीटों पर हम निर्णायक भूमिका में है, लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी कोशिश करेंगे कि उनको नुकसान पहुंचाए। तो जाहिर सी बात है ये कहीं सामाजिक आंदोलन भले ही कहा जा रहा, लेकिन इसका जो प्रतिफल है, जिसका जो प्रतिभाव है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इस वक्त कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि इस आंदोलन की शुरुआत से एक दिन पहले हम लोगों ने कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू हो, तमाम लोगों से पूछा, तमाम लोगों ने अपना स्टैंड बहुत साफ नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों को जो आंदोलनकारी है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है। हालांकि राजनीतिक तौर पर वो भी कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका जो डिसीजन होना है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन ही होगा, लिहाजा पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको नाराज नहीं करना चाहती। जाहिर सी बात है क्योंकि झारखंड में अगले साल दो चुनाव है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का भी है। जाहिर सी बात है इसी तरह का आंदोलन अगर चलता रहा तो जाहिर सी बात है कुर्मी का तो जो क्या शहनवाज ये माना जाए आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, दोनों ही लोकसभा और विधानसभा के, तो ऐसे में इनके आंदोलन पर विचार किया जा सकता है? क्या इतना आसान है कि फिर से एसटी सूची में कुर्मी को शामिल किया जाए? बिल्कुल इस बात की राजनीति में कोई भी नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो किसी भी आंदोलन की वजह से, किसी भी कम्युनिटी की वजह से। यही वजह है कि इस बात को कहीं भी कुर्मी लोग समझते हैं कि उनका जिस तरह से संख्या बल है इन राज्यों में, खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड की बात करते हुए कहा कि हम ये 9 सीटों पर कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमसे सीधे तौर पर बातचीत करें और इसका हल निकालने की कोशिश करें। तो वो भी चाहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप से उनकी बातचीत हो और बीच में कोई ना रहे। तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके साथ जो सहयोग करना चाहिए था वो नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ही बोक्ता समाज को एससी से उठा करके एसटी में शामिल कर दिया गया, उसका कोई हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कुर्मी समाज को शामिल करने की बात होती है तो बहुत सारे आदिवासी संगठन सड़क पर उतर जाते हैं, लिहाजा उनका वो विरोध नहीं करते हैं, उनकी बात वो जाने। लेकिन कुर्मी अपने हक के लिए आंदोलनरत है और आगे करते रहेंगे, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है झारखंड में। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर स्टैंड लेने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। जी 25 को फिर से आश्वासन मिला है कि बैठक होगी और उसमें चीजें तय होंगी। अगर 25 को सहमति नहीं बन पाती है तो क्या आंदोलन ये और बड़ा रूप लेगा? इस बात में कोई शक नहीं। कल देखिए जिस तरह से लोग शामिल हुए, तमाम अपने बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग मोरी स्टेशन पहुंचे, उससे ये पता चलता है कि ये बात सतही आंदोलन नहीं है कि कुछ लोग ले आया और उन्होंने नारेबाजी की और झंडा तोड़ने की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है पूरे अपने घर में ताला लॉक करके अपने घर के दरवाजा बंद करके पहुंचे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। ये बात जब उनके अंदर घर कर गई है तो जाहिर सी बात है इस आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक वार्ता का विषय है वो हमेशा खुला रहता है, वो खुला रहना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तौर पर आपको अधिकार है एजिटेशन करने का, लेकिन आप बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ सकते। जाहिर सी बात है यही वजह है कि तमाम जो अग्रणी लीडरशिप है वो ये चाहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप से उनकी बातचीत हो और कोई रास्ता निकाला जाए। रास्ता सिर्फ यही हो सकता है कि उनको एसटी सूची में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए और कुर्मी के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था। शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 25 तारीख को वार्ता के लिए तारीख मिली है और अगर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। कल भी जिस तरह से कई जगहों से झड़प की खबरें मिली हैं, पूरे जो ट्रेन रूट है, पूरी जो यातायात है, रेल यातायात, वो प्रभावित होती है। पिछली बार भी हमने देखा जब कुर्मी आंदोलन हुआ था, कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया, कई जगहों पर ट्रेनें रद्द हुई हैं। लेकिन इस बार भी उसी तरह से आंदोलन की उम्मीद लेकर ये पहुंचे थे कि वैसा ही आंदोलन होगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन जिस तरह कलकत्ता हाईकोर्ट ने आंदोलन को अवैध बताया, वहां पर आंदोलन स्थगित करना पड़ा और यहां पर भी वार्ता के बाद कल आंदोलन को स्थगित किया गया है और 25 तारीख की नई डेट मिली है। उस दिन वार्ता पर अगर सहमति बनती है तो फिर ठीक है, नहीं तो आंदोलन को ये और बड़ा रूप देंगे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।